बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को फैसला निरस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा, कहा यह अधिकार गुजरात का नहीं महाराष्ट्र का था। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई की सजा की छुट्टी रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा पीड़िता के दर्द का एहसास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को एक बार फिर से जेल भेजा जाएगा। पिछले साल जेल से छूटने के बाद दोषियों की रिहाई पर जश्न मनाया गया था। दोषियों को कोर्ट ने आदेश दिया, कहा 2 हफ्ते के अंदर दोषियों को सरेंडर करना होगा। राज्यसभा के लिए नामांकन भरने पहुंची डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। दाखिल किया नामांकन। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया था। संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। कोर्ट ने दी पर्चा भरने की अनुमति। आप सांसद संजय सिंह के नामांकन को लेकर पिता दिनेश सिंह ने कहा संजय सिंह को इस बात की सजा मिल रही है कि वो सच को करे तरीके से बोलते हैं। कि संजय सिंह को इस बात की सजा दी गई कि वो सच के बहुत करीब दहलीज से बोलते थे, इसी की सजा हो गई। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के दौरान मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई। दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजनयिक तलब किए गए। आज सुबह विदेश मंत्रालय पहुंचे मालदीव के राजनयिक। विदेश मंत्रालय ने मालदीव के मंत्रियों के पीएम मोदी पर दिए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। मालदीव के 3 मंत्रियों को प्रभारी सरकार ने उप मंत्री मरियम स्यूना, मालसा शरीफ और महजूम माजिद को निलंबित किया। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद भारतीयों में गुस्सा। मालदीव जाने वाले भारतीयों ने अपनी बुकिंग कैंसिल की। मालदीव के विरोध में एकजुट हुए भारतीय। इजी माई ट्रिप वालों ने भी मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल की। कंपनी के मालिक ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात में बड़ी बैठक करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयारियों पर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत राज्य के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। जेल में बंद आपके विधायक चेतर वसावा से मिलने पहुंच रहे अरविंद केजरीवाल। राजपीपला जेल में चेतर वसावा से अरविंद केजरीवाल और भगवत मान मुलाकात करेंगे। कल अरविंद केजरीवाल ने गुजरात से लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार के तौर पर चेतर वसावा के नाम की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी में शुरू हुई अंतर्कलह। पुराने नेता बनाम हुए नेता के विवाद के बीच बोले अभिषेक बनर्जी ने भरी हुंकार। अभिषेक बनर्जी ने कहा ममता बनर्जी के नाम पर पुराने नेता और नए नेता समेत पूरी पार्टी एकजुट है। कोई संघर्ष नहीं, टीएमसी में कोई भी विवाद नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने कहा पार्टी ने जो भूमिका और अवसर मुझे दिया है उसे हमेशा निभाया है। अगर पार्टी मुझे 2024 के चुनाव में कोई जिम्मेदार देगी तो मैं उसे जरूर निभाऊंगा। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सभी जिला अध्यक्षों और महानगर प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। 9 जनवरी को विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी और 11 जनवरी को विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। कांग्रेस ने 539 लोकसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयकों की जारी की है सूची। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन इस समिति के संयोजक होंगे। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल इसके सदस्य बनाए गए। आम चुनावों के लिए एक सेंट्रल वॉर रूम भी बनाया गया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का मंथन जारी। आप और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बैठक। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा।
कांग्रेस गठबंधन कमेटी अध्यक्ष मुकुल वासनिक के आवासों पर बैठक, मीटिंग में दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। कल दिल्ली में हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव मौजूद नहीं रहेंगे। यूबीटी की तरफ से उद्धव की जगह संजय राउत और विनायक राउत बैठक में आएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का राम मंदिर पर विवादित बयान, चोट लगने पर मंदिर जाएंगे या फिर अस्पताल, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर। चंद्रशेखर ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का समर्थन किया, कहा मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है जबकि स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री की ये टिप्पणी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आई। चंद्रशेखर ने कहा अति हिंदूवाद और अति राष्ट्रवाद से बचे। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उम्र की आड़ में चाचा शरद पवार पर फिर साधा निशाना। ठाणे में एक सभा के दौरान कहा कुछ लोग 80 की उम्र पार करने के बाद भी सियासत नहीं छोड़ना चाहते। चुनाव आयोग ने लिया लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का किया दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू दौरा रद्द, रविवार को खराब मौसम की वजह से नहीं उतर सका नड्डा का विमान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कसा तंज, यात्रा में झारखंड की अनदेखी पर ली चुटकी, कहा शायद राहुल मुझसे बेहद लगाव रखते हैं। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किए जाने का विरोध, राज्य के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा रसोई पर राजनीति करना उचित नहीं। राजस्थान के करणपुर सीट पर हुई मतगणना, बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह को कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर ने भारी मतों से हराया। करणपुर सीट से भजनलाल सरकार के मंत्री बने सुरेंद्रपाल सिंह हैं उम्मीदवार। तत्कालीन कांग्रेस विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत से स्थगित कर दिया गया था चुनाव। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर केंद्र और राज्य कर्मचारियों का हड़ताल, आज से 3 दिन की भूख हड़ताल पर कर्मचारी। केंद्र और प्रदेश सरकार के 44 विभागों के कर्मचारी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आज 3 दिन के ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 22 साल बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री का ये ब्रिटेन दौरा है। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और डिफेंस टेक्नोलॉजी की साझेदारी पर चर्चा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रिटेन दौरे के दौरान हथियार निर्माण के स्थलों पर भी जाएंगे। राजनाथ सिंह ब्रिटेन के रक्षा मंत्री रॉड सॉप से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह और ग्रैंड सॉप से रक्षा सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग पर बातचीत करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रा को लेकर द्विपक्षीय समझौता, 2024 में सालाना हज यात्रा के लिए 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा। हज करने वालों के लिए खुशखबरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने जेद्दा में किए हैं हस्ताक्षर। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। स्वास्थ्य आधार पर जैन को मिली थी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी हैं आप सांसद। पिछले साल 4 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में किया पैक्स महासंगोष्ठी का उद्घाटन। पैक्स के जरिए जन औषधि केंद्रों को सफल संचालन को लेकर हो रहा है कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा और हरित नौका योजना को लेकर होगी चर्चा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को शिरडी में साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान के अजमेर में आज से खूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत।
दुनिया देखेगी राम मंदिर की झलक। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर होगा प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण। ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी देश विदेश के सभी राम भक्तों को संबोधित करेंगे। देश के सभी राज्यों में प्रसारण के अलावा राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा पर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स का बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं के लिए बड़ी खुशी का मौका है। दुनिया भर में हिंदुओं का सेलिब्रेशन बनता है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं पीएम मोदी। विदेशों में राम मंदिर को लेकर देखा जा रहा है खासा उत्साह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर श्री राम अभिषेक के लाइव प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में जाएगा कांग्रेस नेताओं का दल। प्राण प्रतिष्ठा के पहले मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को रामलला और हनुमानगढ़ी के करेगा दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुनी गई भगवान राम की 51 इंच ऊंची श्याम वर्ण की मूर्ति को दिव्यता, राजत्व और एक बच्चे की शुद्ध मासूमियत का प्रतीक माना जा रहा है। अयोध्या में सूर्यकुंड में लाइट एंड लेजर शो के जरिए भगवान राम के जीवन और शिक्षा का चित्रण। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए तिरुपति मंदिर से भेजे जाएंगे 1 लाख लड्डू। मंदिर प्रशासन ने कहा, भक्तों और वीआईपी मेहमानों को 1 लाख श्रीवारी लड्डू वितरित किए जाएंगे। टीटीडी ने कहा कि सनातन के लिए ऐतिहासिक क्षण। हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। तिरुपति के 1 लड्डू का वजन 170 से 175 ग्राम होता है। 3 से 5 फरवरी के बीच तिरुमाला में 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश भर से प्रसिद्ध लोग पहुंचेंगे और वहां आमंत्रित भी किया जाएगा। आगरा में तैयार की जा रही है माता सीता के पैरों के लिए चांदी की पायल। 15 दिनों में बना रहे हिंदू मुस्लिम कारीगर। पायल आगरा की नमक मंडी में तैयार की जा रही है। हिंदू मुस्लिम कारीगर मिलकर बना रहे हैं मां जानकी की पायल। देवी सीता के लिए बनाई 551 ग्राम वजनी चांदी की पायल। देश भर में सर्दी का सितम जारी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप। 4 राज्यों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार थमी। उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे का अनुमान जताया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में 9 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत नहीं। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर जारी। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दक्षिण भारत में 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार। बारिश के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित। तटीय इलाकों में मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी दी। पुलिस के मुताबिक शराब माफियाओं के वर्चस्व में यह लड़ाई हुई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी पुलिस को हाईटेक पुलिस बनने वाले अधिकारी राहुल श्रीवास्तव पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल श्रीवास्तव के साथ साथ उनकी पत्नी मानिनी श्रीवास्तव, दोस्त सौरभ, सतीश, विक्रम, सिद्धार्थ और अन्य के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बांग्लादेश के आम चुनाव में सत्तारूढ़ अवामी लीग की बड़ी जीत। 298 में से 224 सीटों पर हासिल की है जीत। शेख हसीना का 5वीं बार प्रधानमंत्री बनना तय। हिंसा के बाद कल बांग्लादेश में वोटिंग की गई थी। आम चुनाव में प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने गोपालगंज 3 संसदीय सीट से शानदार जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री हसीना लगातार 4था कार्यकाल हासिल करने वाली हैं और उनका अब तक का ये 5वां कार्यकाल होगा। बांग्लादेश में एक बार फिर जीत दर्ज करने वाली पीएम शेख हसीना ने भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त। कहा, जब हमने अपना परिवार खोया तो उन्होंने आश्रय दिया।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अपने गढ़ मुल्तान से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित चुनाव न्यायाधिकरण ने नामांकन पत्र अस्वीकार किए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज किया। कतर के किंग मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने हमास के बंधक बने इजरायली परिवारों से मुलाकात की। उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तट पर दक्षिण कोरिया से सटे इलाकों में 90 गोले दागे। नॉर्थ कोरिया के 3 दिनों से लाइव फायरिंग का अभ्यास कर रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रहे T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा संभालेंगे टीम की कमान। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ बाहर। रविंद्र जडेजा, बुमराह, सिराज अय्यर को भी दिया गया आराम। ओलंपिक क्वालिफाइंग मैच खेलने वाली पहुंची न्यूजीलैंड महिला हॉकी टीम का पारंपरिक स्वागत। न्यूजीलैंड महिला टीम की खिलाड़ियों ने उठाया राज्य के पारंपरिक नृत्य का लुत्फ।